हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम 2022 और 23 में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इस टिप्स को मैंने भी फॉलो किया था, जिससे मैंने पहले ही प्रयास में अपने दोनों ही पेपर क्रैक किए थे और अच्छे मार्क्स से क्रैक किए थे। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स यहाँ पर बताऊंगी जिसको देख करके आपको भी यकीन होगा कि ये सारे ही टिप्स जो हैं वो वैल्यूबल हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप जिस भी कैटेगरी से हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, चाहे आपने इससे पहले भी अटेम्प्ट दिए थे और आपका नहीं हुआ, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आप लोग एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर बात आती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए आप नोट्स पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे, जो भी आप, अगर आपने नोट्स खरीद रखा है और यदि आपके पास बुक्स है तो आप उससे पढ़ेंगे। लेकिन मैंने जो यहाँ पर क्या किया था वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर फॉलो किया था NCERT, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, दोनों के लिए मैंने NCERT बुक पढ़ी थी। ठीक है, पहले के लिए 3 to 5 और दूसरे पेपर के लिए आपका 6 to 8 मैंने NCERT पढ़ी थी और उसी में मैंने हाईलाइट कर दिया था। जहाँ से मुझे जो चीज़ें मैं भूल रही थी उसको मैंने हाईलाइट कर दिया था और जितनी बार मैं बुक ओपन करती थी उस चीज़ को रीड करती थी। आप चाहें तो एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और सारे ही सब्जेक्ट के जो भी आप वहाँ पर नोट्स बनाना चाहते हैं एक ही कॉपी में बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लास्ट मोमेंट पर इन सभी को रिवाइज कर पाएंगे और बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बुक पढ़ने से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा। तो आप उस नोट्स को एग्ज़ाम के टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ये बेनिफिट होगा। तो मैंने इसी चीज़ को किया था। इसके अलावा मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी थी, चाहे आपके सीटेट को के हो या फिर कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। ऑनेस्टी यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने और कोई बुक यहाँ पर मैंने नहीं पढ़ा था, सिर्फ NCERT को फॉलो किया था। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो रूटीन है, रूटीन बहुत मायने रखता है कि आप सुबह में 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, उससे आप 1 से 2 घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर थ्योरी पढ़ती थी और आपके जो नाइट का समय होता है, रात का समय होता है, उस टाइम भी मैं थ्योरी पढ़ती थी, दिन में मैं मैथ के सॉल्यूशन किया करती थी। तो आप लोग भी इस तरह से रूटीन बना सकते हैं। रूटीन बहुत ज़रूरी है और इसको आप तब तक फॉलो कीजिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, जो आपकी तैयारी हो वो सुनियोजित तरीके से हो, एक प्लान किया गया हो कि आप यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। आपको उन टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। आप सीटेट ट्रिक्स करके या फिर और भी वीडियोस हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ टैग वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जिसको देख करके उस चीज़ को फॉलो करके आप भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और अपने स्कोर बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर प्लान की बात ये है कि आपको जिस भी टॉपिक में कठिनाई आ रही है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और उसमें तब तक लगे रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो इस तरह से आप सुनियोजित तरीके से प्लान करेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको। ये नहीं कि आज क्या कल रेस्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं। जब तक एग्ज़ाम हो रहा है आपको इस तरीके से चलना होगा। ठीक है, उसके बाद आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन की बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगी कि आप कहीं से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन कर ले, बाकी आपकी इच्छा है, यहाँ पर मैं आपको मना भी नहीं करूँगी। मैंने जो किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाया था। और ये जो कहेंगे कि मैंने 10 साल के पढ़े थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने मुश्किल से 5 साल के प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे। और जो मेरा बीएड का बुक था आपके CDP के लिए, उस बुक को मैंने पढ़ा होगा। बाकी मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाए थे। ठीक है, मैथ के लिए NCERT यूज़ कर सकते हैं आप, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मैं ज़्यादा कहूँगी आप लोग क्वेश्चन को ही सॉल्व करें, मैथ के लिए भी क्वेश्चन को ही सॉल्व करें।
ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग कम से कम 110 तो ले ही आएंगे, और अगर और अच्छे से तैयारी करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आप 120, 130, 140 भी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो 110 आपके कहीं नहीं जाएंगे। पास की तो बात ही छोड़िए, पास तो आप हो ही जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप और हार्ड वर्क करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो आपके 140 भी मार्क्स आ सकते हैं इसी रूटीन को फॉलो करके। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टिप्स ट्रिक्स अपने लिए अप्लाई किया था जो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए, और यहाँ पर आप लोग इस ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।